जैसा इंडिकेटर भी पहली नजर में देखे तो सिग्नल बिल्कुल सही लग रहा है, पर सुपर ट्रेंड पे पिछले 90 ट्रेड तक का हमने बैक टेस्टिंग किया है और रिजल्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा गुप्ता, आप सबकी मेंटर। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, आप में से 95% लोग तो इंडिकेटर का नाम जरूर लेंगे, और सभी पॉपुलर इंडिकेटर्स में से एक नाम है सुपर ट्रेंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी को तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि दिखने में और होने में फर्क कितना होता है। तो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो हम इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सुपर ट्रेंड लगा लेंगे। सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है ना, वो अलग अलग चार्ट पे अलग अलग दिखता है। तो आप एक काम करिएगा, सुपर ट्रेंड के सेटिंग पे जाइएगा और यहाँ पे आपको एटीआर लेंथ 10 करना है और यहाँ पे आपको फैक्टर 3 कर देना है। तो 10 और 3 का ट्रेडिंग व्यू में तो 10 और 3 ही रहता है, बट अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू खोलेंगे तो 10 और 1 और अलग अलग चीजें मिलती हैं, उसको आप 10 और 3 पे सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ट में सुपर ट्रेंड लग गया है। तो देखिए, देख के ही समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल इंडिकेटर है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब भी आपका ग्रीन हो रहा है ना, ये पूरा ग्रीन हो रहा है, तो आपको बाइंग का ट्रेड लेना है, और जहां पे आपका रेड हो जा रहा है वहां पे आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अभी रेड इंडिकेशन ही चल रहा है, ठीक है। अचानक आप देखेंगे कि कभी कभी कैंडल चलते चलते यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन आ जाता है, बट जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो फिर रेड इंडिकेशन आ जाता है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद अगर कैंडल क्लोज हो गई है तब जाके ग्रीन और रेड होता है, तो उस हिसाब से आपको बाई और सेल करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बताओ पूजा कि सुपर ट्रेंड सबसे अच्छा काम किसमें करता है, तो मैं बोलूंगी सुपर ट्रेंड सबसे अच्छा पोजिशनल ट्रेड में काम करता है। इंट्राडे भी करता है, ऐसी बात नहीं है, बट इंट्राडे के लिए थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं तो आपको एटीआर लेंथ को 10 और फैक्टर को आप 1 कर लीजिएगा, तो इंडिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप 10 और 3 भी यूज कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक अच्छा जो है स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे इंडिकेशन आप देख रहे हैं, तो जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है तब जाके इंडिकेशन आया है, मतलब एक बड़ा कैंडल मिस हो रहा है। तो अगर आप ऐसे एंट्री करेंगे तो हो सकता है इंट्राडे में आपका बड़ा कैंडल मिस हो जाए। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो सेटिंग को 10 और 1 पे लाके ही जो है ट्रेड करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको आ गया, चलिए यहाँ पे आपका इंडिकेशन आ गया ग्रीन का। इसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी और फिर जाके ऊपर गई। तो जब भी ऐसा होता है ना, जब बीच में बहुत ज्यादा पॉज होता है, तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो सिनेरियो अलग होता है। वहां पे आप चाहे ऑप्शन बाइंग, सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करें, अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको होता है कि आपने एंट्री की और थोड़े ही समय में आपको प्रॉफिट दिखता है, तभी आप जो है मेंटली स्टेबल रहते हैं, थोड़ी साइकोलॉजी आपकी बनी रहती है। अगर आपको ऐसा इंडिकेशन आएगा जहां पे इंडिकेशन इतने बड़े कैंडल बनने के बाद आया, ऊपर से इतना नीचे आने के बाद तब ऊपर गया है, तो डेफिनेटली इंट्राडे में आपको ये प्रॉब्लम देने वाला है। इसीलिए मुझे सुपर ट्रेंड का बेस्ट यूज पोजिशनल ट्रेड में लगता है। तो देखिए, सबसे बेस्ट सिनेरियो तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हेजिंग करके पोजीशन अगर आप लेके जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो है सुपर ट्रेंड का यूज अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं और इंडिकेशन को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका रेड इंडिकेशन आया है इस कैंडल पे। अब देखिए, यहाँ पे भी आपका 2-3 कैंडल मिस हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका आया है। अब डेफिनेटली इस कैंडल पे जो है एंट्री करेंगे, और उसके बाद थोड़े से के ही बाद फिर जो है ऊपर चला गया है। इस वजह से मैं बता रही थी कि सुपर ट्रेंड ना थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड की तरफ ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इंडिकेशन आया है इस कैंडल पे। अब इस कैंडल के बाद ये बड़ी कैंडल बनी है और फिर यहाँ नीचे आके फिर यहाँ पे आया है। ये देख के आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप स्कैल्पर हैं तो सुपर ट्रेंड आपके लिए नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर अगर पेशेंस है, आप बड़े टारगेट और बड़े स्टॉप लॉस के लिए जाते हैं, तभी सुपर ट्रेंड आपको प्रॉपरली काम करके देगा। अदरवाइज आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बड़े कैंडल के बाद इंडिकेशन आया है, हालांकि ये दिन का पहला कैंडल है तो इसको हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपका कहीं कैंडल, यहाँ पे आपका कहीं जो है इंडिकेशन आया है, और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ काफी अच्छा खासा मार्केट गया है। तो देखिए, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इंडिकेशन तो सही दे रहा है, बट क्या है, थोड़ा सा लेट दे रहा है, थोड़ा लंबे समय तक के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस कैंडल पे इंडिकेशन मिला है, मतलब एक बड़ा सा आपका मूव मिस हुआ है। उसके बाद यहाँ इंडिकेशन मिला, और आप देखिए कितने देर तक आपको इस ट्रेड को होल्ड करना है। यहाँ से लेके पूरा आपका रेट दिख रहा है, और फिर नेक्स्ट डे पे आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप पोजिशनल में होल्ड करके जाएंगे तो आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बड़ा सा कैंडल बना है, इस कैंडल पे आपका इंडिकेशन आया है, जाहिर सी बात है आप यहाँ एंट्री करेंगे। अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आप देखिए आपको इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहले ही कैंडल पे इंडिकेशन मिल गया है।
यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट डे पे आपका यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन था और जब ओपन हुआ तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और रेड इंडिकेशन में ओपन हुआ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा जो है लॉस में गया होगा। तो ये आप कैसे जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं या इसको कैसे बचा सकते हैं? तो इसको आप हेजिंग के थ्रू बचा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि पोजिशनल ट्रेड हेजिंग के साथ अगर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी ना ऐसा नहीं है कि 100% काम करती है, बिल्कुल नहीं। हर स्ट्रेटेजी का अपना एक मकसद होता है। जैसे ये स्ट्रेटेजी पोजिशनल वगैरह में काम करती है और 100% कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो काफी बार आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे यहीं पे आप देखिए कितना बड़ा आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक लॉस को देख के स्ट्रेटेजी को ही बेकार बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी आपका इंडिकेशन आया है, बड़ा अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिला है। तो ऐसे करके एक एक इंडिकेशन पे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका बैक टेस्टिंग का तरीका क्या है, तो वो जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और वाकई में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है तो आप हमारा जो है लाइव कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, 7 कोर्सेज हैं। जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक टू एडवांस लॉस रिकवरी हो गया, आपका ऑप्शन बाइंग हेजिंग, सारे कोर्सेज प्रोफेशनल तरीके से मिलेंगे। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन अगर यूट्यूब देख के ही लोग प्रॉफिटेबल बन जाते तो आज 90% लोग जो है लॉस में नहीं रहते। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक स्किल है और स्किल में भी बहुत ज्यादा ये जो स्किल है वो आपके साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे भी जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और एक अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको एक मेंटरशिप की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अगर आप यहाँ पे लाइव कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो मैं एज अ मेंटर तो आपको मिलूंगी ही, साथ में आपको एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो देख लिया तो ये हो गया, कल वो वाला वीडियो देखा तो उसमें चले गए, नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कम से कम लॉस लेके हम लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अगर आपको फ्री डेमो क्लासेस चाहिए होंगे तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे आप जो है कांटेक्ट करके अपना फ्री डेमो क्लास बुक करा सकते हैं। बाकी अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं और इसको टेस्ट करने का मैं सबसे इजी तरीका बताती हूँ। देखिए अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तब तो हो गया बैक टेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रेड इंडिकेशन आ रहा है और रेड इंडिकेशन के बाद आप देखिए कितना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है। मतलब आपका इंडिकेशन कितने पॉइंट पे आया था, 25,021 पे आया था और आपका फिर गया कहाँ पे, 24,700, मतलब 24,721, मतलब 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिला है। तो ऐसे करके बड़े टारगेट भी डेफिनेटली आते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे बैक टेस्टिंग की। तो देखिए बैक टेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है, यहाँ पे आपको आना है इंडिकेटर में, यहाँ पे अगेन आप लिखिए सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो नीचे आपको स्ट्रेटेजी मिल के आ जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आपने क्लिक किया आपको यहाँ पे ना एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप ऊपर करिएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर इस बैक टेस्टिंग की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 139 ट्रेड का रिजल्ट है, जिसमें 70 ट्रेड ऊपर की तरफ आए हैं, मतलब बाइंग ट्रेड आए हैं, और 69 ट्रेड नीचे सेलिंग की तरफ आए हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे और डीपली जाके तो विनिंग ट्रेड कितना है, 41 विनिंग ट्रेड है। मतलब 139 में से जो विनिंग ट्रेड है जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है वो केवल 49 है, जिसमें से 23 जो है ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग में आप विनिंग किए हैं और आपका 18 ट्रेड जो है सेल करने के बाद विनिंग हुआ है। वहीं पे आप कितने ट्रेड में वीक पड़े हैं, मतलब कितने ट्रेड में आप लूज किए हैं, स्टॉप लॉस कितने में हिट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका 98 ट्रेड जो है लूजिंग ट्रेड है और जिसमें आपका 47 जो है उसमें आपको लॉस हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग करने में, और 51 ट्रेड जहां पे आपने सेल किया होगा उसमें आपको लॉस हुआ है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड देखिए 29.50% है। यहाँ पे आप देख लीजिए लॉन्ग में कितना है और शॉर्ट में कितना है। एवरेज पीएनएल कितना है, -57.49। मतलब अगर ओवरऑल अगर एवरेज निकाले आप 139 ट्रेड का तो -47.49 जो है आपका लॉस हुआ है। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, इसको अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आइए, यहाँ पे आपको पूरा ट्रेड वाइज मिल जा रहा है। इसमें आपको ओपन पीएनएल छोड़ दीजिए, आप नेट पीएनएल देखिए, 7,990 रुपए का लॉस दिखा रहा है, जिसमें कि 1920 रुपए तो अगर आपने बाय किया होता तो प्रॉफिट होता, बट अगर आपने सेल किया तो 9,911 रुपए के आसपास का आपका जो
है लॉस हुआ है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो पूरा ओवरऑल 7,990 रुपए का लॉस हुआ है। तो आपने देखा कि एक्चुअल में जो दिखता है वर्सेस एक्चुअल में जो होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क है रियल वर्सेस रियलिटी में। अच्छा, ऐसा फर्क आपको क्यों दिख रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि सुपर ट्रेंड बेकार है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी टेस्टिंग हुई है, इसका मैं आपको रूल बताती हूँ। इसने क्या किया है ना, स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है। जैसे कि ये रेड हो गया, रेड इंडिकेशन आया, यहाँ पे इसने एंट्री दिखाई है और एग्जिट दिखाया है एकदम लास्ट पे जहां पे ग्रीन हो गया है। इस वजह से इस ट्रेड में आपको लॉस दिखाई दे रहा है। जबकि आप जब रियल में ट्रेड करेंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इतने देर तक छोड़ देगा, बस उसने इंडिकेशन पे बाय किया और फिर इंडिकेशन पे सेल करेगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग रियल में ट्रेड कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ इंडिकेशन आया, तो हमने मान लीजिए हमने यहाँ भी एंट्री की, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, हम ट्रेल कराते जाएंगे। ठीक है, हम ट्रेल कराते जाएंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहीं पे कहीं, जैसे मार्केट नीचे रिवर्स हुई ना, तो यहीं पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रेटेजी में एग्जिट यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि जब आप रियल में करेंगे तो आपको पहले ही एग्जिट मिल जाएगा। तो जब आप रियल में ट्रेड करेंगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज करेंगे और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉस ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इसने रेड इंडिकेशन दिया और फिर जाके कहाँ पे आपका कन्वर्ट हुआ है, यहाँ जाके आपका कन्वर्ट हुआ है। लेकिन जब आप रियल में ट्रेड कर रहे हैं तो मानिए अगर आप यहाँ भी एंट्री कर रहे हैं ना, यहाँ आपने एंट्री की और यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाया, तो आप क्या कराएंगे? आप ट्रेल कराएंगे। कहीं यहाँ पे आके आपने स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सीधे लाइन खींच दे रही हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया और फिर आके क्या करेंगे, धीरे धीरे जब मार्केट नीचे आती जाएगी तो आप ट्रेल कराएंगे। अगर आप स्विंग की बात करें तो आपका लास्ट स्विंग यहाँ पे कहीं आ रहा है, मतलब क्या है, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसे करके जब आप रियल करेंगे और जो स्ट्रेटेजी ने टेस्ट करके दिया है उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मानिए आपने यहाँ एंट्री की और यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, तो आप देखिए कहाँ पे इसका एग्जिट आ रहा है, इसका एग्जिट यहाँ पे आ रहा है। तो वैसे ही करके आप देखिए, आप यहाँ पे रहते तो कहाँ एग्जिट लेते, यहाँ पे कहीं आपका एग्जिट होता, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट एग्जिट दिख रहा है। तो ऐसे करके कभी एग्जैक्ट भी है, कभी ऊपर भी है, कभी नीचे भी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो यहाँ पे एग्जिट इस कैंडल पे दिखा रहा है, जबकि अगर आप रियल में ट्रेड कर रहे होते तो आपका यहीं पे कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मतलब इतने पॉइंट आपके सेव होते। तो जब आप रियल में करेंगे तो डेफिनेटली सुपर ट्रेंड अच्छा काम करता है। बट हाँ, अगेन मैं बोलूंगी, थोड़ा सा इसमें पेशेंस वाला काम है। थोड़ा सा आपको लॉस ज्यादा लेना पड़ता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो लॉस भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है। बाकी आप पहले से सुपर ट्रेंड यूज करते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये सुपर ट्रेंड की वीडियो और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।